जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री में मेजर माइनर या एमडीसी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी छात्र का परीक्षा आने वाला है वो छात्र इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि धर्म और अधर्म से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि धर्म का मतलब है सही काम करना, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्यों को निभाना। यह वो रास्ता है जो हमें अच्छा इंसान बनाता है और समाज में शांति और खुशी लाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे अधर्म। दोस्तों अधर्म का मतलब है गलत काम करना, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को तकलीफ देना या अपने फर्ज से भागना। यह वह रास्ता है जो हमें और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों उदाहरण, अगर कोई भूखा है और आप उसे खाना देते हैं तो यह धर्म है, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो यह अधर्म है। दोस्तों धर्म का पालन करने से जीवन में खुशी होता है, जबकि अधर्म दुख और परेशानी लाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जैन के अनुसार आकाश और काल क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि जैन के अनुसार आकाश और काल दुनिया के दो जरूरी हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, आकाश वो जगह है जहां सब कुछ होता है। यह दो प्रकार का होता है दोस्तों, लोकाकाश जहां जीव, पृथ्वी, तारे और सब चीजें मौजूद होती है। ठीक है, और दोस्तों 2 नंबर में है अलोकाकाश, जो पूरी तरह खाली और इसमें कुछ भी नहीं है। इसे अनंत और हमेशा रहने वाला माना गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे काल। दोस्तों काल वह समय है जो हर चीज को बदलता है, जैसे दिन रात, मौसम, उम्र। यह 2 प्रकार का होता है। दोस्तों इसके 1 नंबर में है शाश्वत काल, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अब दोस्तों 2 नंबर में है कार्यकाल, दोस्तों जिसे हम घड़ी या कैलेंडर से मापते हैं, जैसे घंटे, दिन, महीने। काल के बिना बदलाव और घटनाएं नहीं हो सकती। दोस्तों आकाश वह जगह है जहां सब कुछ होता है और काल वह समय है जो हर चीज को बदलता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि दर्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, दर्शन का मतलब है चीज़ों को गहराई से समझना और यह जानने की कोशिश करना कि दुनिया, जीवन और हमारा अस्तित्व क्यों और कैसे है। दोस्तों दर्शन वो सोचने का तरीका है जिससे हम यह समझते हैं कि हम कौन है, यह दुनिया कैसे काम करती है, सही और गलत क्या है, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण, जब आप सोचते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ या मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, तो आप दर्शन के सवाल पूछ रहे हैं। जब कोई समझने की कोशिश करता है कि आत्मा, भगवान या प्रकृति क्या है, तो वह दर्शन कर रहा है। दोस्तों दर्शन क्यों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, दर्शन हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने और सही रास्ता चुनने में मदद करता है। यह हमें सोचने, सवाल करने और जवाब खोजने की ताकत देता है। दोस्तों सीधा मतलब दर्शन मतलब गहराई से सोचना और समझना है। ठीक है, दर्शन का मतलब। चलिए दोस्तों, अब हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नैतिकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे नैतिकता का मतलब है अच्छा इंसान बनना और सही काम करना। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करने चाहिए। दोस्तों सच बोलना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, दूसरों का सम्मान करना, किसी को तकलीफ न देना, चोरी, झूठ और धोखा न करना। दोस्तों उदाहरण, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में मदद करना नैतिकता है और झूठ न बोलना और ईमानदारी से काम करना नैतिकता है। दोस्तों नैतिकता जरूरी है क्योंकि यह हमें अच्छा इंसान बनाती है और समाज में शांति और प्यार बनाए रखती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग के सामने यहाँ पे अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है सामंतवाद से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि सामंतवाद एक पुरानी व्यवस्था थी जिसमें जमीन के मालिक, सामंत और किसान या श्रमिक के बीच एक रिश्ता होता था। दोस्तों जमीन का मालिक सामंत के पास बहुत सारी जमीन होती थी
और किसान का काम। दोस्तों किसान इस ज़मीन पर काम करते थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। दोस्तों 3 नंबर में है रक्षा और सुरक्षा। दोस्तों सामंत किसानों को सुरक्षा देते थे और बदले में किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा उन्हें देते थे। दोस्तों 4 नंबर पे है सामाजिक असमानता। दोस्तों समाज में सामंत और राजा बड़े होते थे जबकि किसान गरीब और दबे हुए होते थे। दोस्तों सामंतवाद में जमीन के मालिक सामंत किसानों से काम लेते थे और किसानों को सुरक्षा और आश्रय देते थे, लेकिन किसान अपनी फसल का एक हिस्सा सामंत को देते थे। ठीक है। अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है, प्रशासन से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, प्रशासन का मतलब है किसी संगठन या सरकार के कामों को सही तरीके से चलाना और व्यवस्था बनाए रखना। दोस्तों प्रशासन का काम है यह सुनिश्चित करना कि सब काम सही ढंग से और समय पर हो। यह कामों को सही तरीके से बांटने, निगरानी रखने और समस्याओं का समाधान करने का काम होता है। ठीक है। 1 नंबर में है नियम बनाना। दोस्तों प्रशासन यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों 2 नंबर कामों का बंटवारा। दोस्तों यह अलग अलग लोगों से काम करवाता है ताकि सब कुछ सही से चले। दोस्तों निगरानी करना। दोस्तों प्रशासन यह देखता है कि काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों 4 नंबर में है समाज की मदद। दोस्तों प्रशासन का काम है लोगों की मदद करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है। दोस्तों प्रशासन का मुख्य काम है सब चीज़ों को ठीक से चलाना और सबके लिए अच्छा हालात बनाना। ठीक है।